नव्या मलिक 3 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर थी और पुलिस नव्या समेत सभी आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही थी। रिमांड खत्म होने के बाद आज ड्रग्स क्वीन नंबर 1 नव्या मलिक और ड्रग्स क्वीन नंबर 2 विधि अग्रवाल को रायपुर कोर्ट में पेश किया गया है। पूरी खबर बता देता हूं, जरा दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। कल जब नव्या को कोर्ट में पेश किया गया था तो वो हंस रही थी, लेकिन आज जब नव्या को पेश किया गया तो वो थोड़ी भावुक और गंभीर नजर आई। वहीं दूसरी तरफ विधि अग्रवाल ने अपना मुंह पूरी तरह से ढका हुआ था और विधि भी बहुत गंभीर नजर आ रही थी। दोनों को देखकर लग रहा था कि वो तनाव में हैं। इस दौरान जब नव्या से विस्तार न्यूज ने पूछा कि अपने आरोपों पर आप कुछ कहना चाहेंगी, तो नव्या मलिक ने अंग्रेजी में कहा नो थैंक्स। इसके अलावा कोर्ट में ऋषि राज टंडन, मोनू बिश्नोई और हर्ष आहूजा को भी पेश किया गया। इस दौरान ड्रग्स केस के आरोपी ऋषि राज टंडन ने विस्तार न्यूज के कैमरे पर बहुत हैरान करने वाली बात कही। राज टंडन ने कहा कि हम नशा मुक्त रायपुर बनाने में मदद कर रहे हैं। 3 दिन की पूछताछ में आरोपियों ने कौन कौन से राज उगले हैं, उसकी जानकारी भी सामने आई है। चलिए आपको ये भी बता देता हूँ। सूत्रों के मुताबिक मोनू बिश्नोई, जो कि हरियाणा का रहने वाला है, उसने बताया कि रायपुर में वो ड्रग्स की सप्लाई नव्या मलिक और हर्ष आहूजा को करता था, जिसके बाद नव्या की गिरफ्तारी हुई। फिर नव्या ने इवेंट मैनेजर विधि अग्रवाल के ड्रग्स कनेक्शन की जानकारी दी, जिसके बाद विधि को गिरफ्तार किया गया। ठोस जानकारी के लिए पुलिस ने सभी आरोपियों को एक साथ रिमांड में लेकर पूछताछ की, जिसमें सामने आया कि मोनू बिश्नोई नव्या का ड्रग्स लाकर रायपुर में हर्ष को सप्लाई करता था। कहानी समझते जाइएगा। इस दौरान मोनू ट्रेन से रायपुर आता था और फ्लाइट से वापस जाता था। जब पुलिस ने नव्या और विधि अग्रवाल के व्यापारिक संबंध की पड़ताल की तो पता चला कि विधि अग्रवाल की पार्टियों में नव्या मलिक हर्ष आहूजा के जरिए ड्रग्स पहुंचवाती थी और हर्ष नव्या का खास साथी था। समझ गया। सूत्रों के मुताबिक ऋषि राज टंडन संपर्क बढ़ाने का काम करता था और बदले में कमीशन लेता था। ऐसी जानकारी सामने आई है कि ऋषि राज टंडन विदेश में पढ़ चुका है और बड़े बड़े लोगों से इसकी जान पहचान है। इसके जरिए विधि अग्रवाल बड़े बड़े लोगों को अपनी टेक्नो पार्टी में बुलाती थी। राजधानी रायपुर में कौन कौन से तरह के ड्रग्स की सप्लाई हो रही थी, इसकी जानकारी भी सामने आई। चलिए आपको ये भी समझा देता हूँ। सूत्रों के मुताबिक शहर में 3 तरह की ड्रग्स सप्लाई होती थी। पहली कैटेगरी हाई क्लास ड्रग्स की थी, जिनकी सप्लाई टेक्नो और नाइट पार्टियों में की जाती थी। ये बहुत महंगी होती थी, जिसे अमीर घर के लड़के इस्तेमाल करते थे। इनमें कोकेन और MDMA जैसी ड्रग्स थी, जो महंगी शराब के साथ दी जाती थी। दूसरी कैटेगरी मिडिल क्लास ड्रग्स की थी, जिसमें अफीम और हीरोइन जैसे ड्रग्स शामिल थे। इनकी सप्लाई सामान्य परिवारों के युवाओं को की जाती थी और ज़्यादातर हीरोइन पंजाब से मंगाई जाती थी। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी बाकी सस्ते ड्रग्स की थी, जिनमें गांजा, मेडिकल गोलियां और सिरप दिए जाते थे। MDMA और कोकेन की ज़्यादातर सप्लाई दिल्ली से होती थी, जबकि उड़ीसा से गांजा मंगाया जा रहा था।